आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री हब में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया गया था व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम चलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करें। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास जो है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो हमारे पास डेल्टा टीबी जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी। तो हमारे पास जो है डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एम यानी कि मोललिटी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा के बी इंटू एम। हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। व्हाट इज के बी? के बी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब देखिएगा डेल्टा टीबी इजिकल टू के बी। अगर हम एम को देखते हैं व्हाट इज एम? एम है मोललिटी और मोललिटी कैलकुलेट होती है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो हमारे पास जो है डेल्टा टीबी जो कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा वो रहेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। के बी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू बी है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और डब्ल्यू ए क्या होता है? डब्ल्यू ए है आपका मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। अब डेल्टा टीबी जो लास्ट वीडियो में बताया गया था वो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टी एस माइनस टी। अब हमारे पास जो है डेल्टा, अब यहाँ जो कंफ्यूजन पैदा होता है कि डेल्टा टीबी को हम केल्विन में यूज करें या डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करें। वो आप जिसमें यूज करना चाहें दोनों टर्म एक जैसी यूज करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसी ने कहा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और किसी ने कहा कि वाटर का कोई वाटर के साथ किसी का सॉल्यूशन बनाया, मान लो सुक्रोज है, आपका जो है ग्लूकोज है, आपका यूरिया है, किसी के साथ सॉल्यूशन बना हुआ है और वो बॉईल होता है। आपका सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सपोज करो 100.14 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में, डिफरेंस जो है 0.14 डिग्री सेंटीग्रेड का आएगा। यानी कि जो डेल्टा टीबी है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0.14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कोई क्या लगेगा केल्विन में लो, तो जब दोनों को केल्विन में चेंज करोगे ये हो जाएगा 373 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो जाएगा 373.14। सॉरी, अब ये केल्विन में हो गया तो ये आपका 373 केल्विन हो जाएगा। और ये भी क्या है? केल्विन। डिफरेंस आपका सेम रहेगा 0.14 केल्विन। अब हमारे पास जो डिफरेंस सेम आएगा तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि आप जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसमें लेना चाहें उसमें यूज करें, डेल्टा टीबी पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सेम रहेगा। और कैलकुलेट किससे करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाए? तो मोलल एलिवेशन जो कांस्टेंट है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी। अब आर क्या है? ये आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आर की जो वैल्यू हम लेंगे वो होती है 1.987 कैलोरी पर केल्विन और पर मोल। ये तो आर की वैल्यू हो गई। आपका जो है टीबी क्या है? ये टीबी है
आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। क्या है? टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। अगर वाटर के लिए यूज करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है, और 100 प्लस 273 ये हो जाएगा केल्विन। यहाँ हम केल्विन में ही लेंगे। क्यों? यहाँ कोई हम आपका एलिवेशन या डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। एलिवेशन का मीनिंग इंक्रीज भी होता है, तो हम यहाँ इंक्रीज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केल्विन में लेके चलेंगे। अब हमारे पास जो है एलवी क्या है? एलवी जो होता है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर वाटर के लिए यूज करें इसे हम, अभी मैं फिलहाल जो लेके चल रहा हूं वो वाटर को सोलवेंट लेकर चल रहे हैं, तो आपका जो है आर की वैल्यू तो ये हो जाएगी। जनरली इसको हम इसकी जगह 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी यूज कर सकते हैं। पीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 373 केल्विन। और एलवी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर के लिए होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मीनिंग क्या है? कि आपको 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होगी। 1 ग्राम वाटर लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर में, तो हमें हीट चाहिए 540 कैलोरी। अगर हम इसको यूज करते हैं, केबी की जो वैल्यू यहां पर आएगी, तो केबी की वैल्यू आर की जगह हमने 2 यूज किया और पुट कर दिया हमने टीबी की जगह 373, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और हमारे पास जो है 100 ये हो जाएगा 1000, और एलवी की वैल्यू है 540। तो ये जो हम इसको सोल्व करेंगे तो नियरली ये आएगा 0.25, इसकी वैल्यू आएगी 0.25। ये वाटर जब आप एज सोलवेंट यूज करेंगे तब यूज होगा, बाकी जो और सोलवेंट हैं उनके लिए अलग अलग इसकी डिजिट होती हैं। अब कहता है कोई कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि केबी का यूनिट बताओ। केबी का यूनिट क्या होगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? अब यूनिट के बारे में बात करते हैं। हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। यूनिट निकाल रहे हैं हम केबी की, तो केबी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। अब डेल्टा टीबी अभी मैंने आपको बता, देखो डेल्टा टीबी चाहे यूज करें डिग्री सेंटीग्रेड में चाहे केल्विन में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन एम, ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड M-1। और यदि केल्विन में लोगे तो केल्विन M-1 हो जाएगा। अब इसकी एक यूनिट और होती है केबी। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम दोबारा यूज करते हैं, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। ये तो हमने ऊपर वाला डिग्री सेंटीग्रेड में यूज किया, यानी कि डेल्टा टीबी को मोलरिटी जो होती है वो होती है मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम। तो मोल पर किलोग्राम क्यों? क्योंकि मोलरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। अब क्या होगा, यहाँ पर हम जो है किलोग्राम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम, और मोल इनवर्स हो जाएगा। अगर केल्विन में लेंगे तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। तो आप जो हैं इनमें से कोई सी भी यूनिट यूज कर सकते हैं, किसके लिए? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के लिए। तो हम अगर कैलकुलेट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हम इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। थैंक यू।